श्रद्धाशील बंधुओं एवं श्रद्धाशील बाहर, अभी आपने श्री उत्तराधयन जी सूत्र की 32वें अध्ययन की मंगलमयी वाचना सुनी। प्रभु की वाणी श्रवण कर हमारा अंतर और रोम रोम आनंद से, हर्ष से परिपूर्ण हुआ। भगवान ने क्या संदेश दिया है, इसकी हम कुछ चर्चा कर रहे। हमारी चर्चा 9वें अध्ययन की चल रही थी, जिसमें कल आपको बताया था मिथिला के राजा नमिराज को वैराग्य भाव जागृत हो। उस वैराग्य में क्या क्या कारण बने, क्या घटित हुआ, यह सब आपने सुना। अब हम बात करते हैं कि वे राजधानी, महल, परिवार, इस सब को छोड़ करके एकांत में चले गए। यहाँ एकांत शब्द आया, एकांत में चले गए। एकांत 2 प्रकार का होता है, एक द्रव्य से, दूसरा भाव से। द्रव्य से तो यह है, हम सब यहाँ बैठे हैं, कोई व्यक्ति उठा कमरे में जाकर बैठ गया, किवाड़ बंद कर लिए, ये द्रव्य से एकांत हुआ। या और कोई दूसरी जगह चला गया, यह द्रव्य से एकांत हुआ। एक है भाव से एकांत होना, भीड़ में होकर भी भीड़ से रहित हो जाना, अकेले हो जाना, वह भाव से एकांत है। नमिराज राजधानी को छोड़कर वन में चले गए, यह द्रव्य से एकांत हुआ। भाव से एकांत है, मोह से, राग द्वेष से, संबंधों से, इन सब से भी रहित हो गए, वह भाव से एकांत होना है। कभी कभी यूं होता है, व्यक्ति द्रव्य से एकांत हो जाता है, भाव से एकांत नहीं हो पाता। बंधुओं, कभी व्यक्ति भाव से एकांत हो जाता है, कर्म भोग के कारण से द्रव्य से एकांत नहीं हो पाता। बंधुओं, एक महात्मा की कहानी पढ़ी थी। एक महात्मा थे, उनका आश्रम था, आश्रम में गाय थी, आश्रम बड़ा था, सेवक थे, काम करने वाले थे।
इस तरह थे। जो महात्मा थे, प्रमुख थे, वे उस आश्रम में एक ऊपर का कमरा था, उसमें बैठ करके भजन उपासना किया करते। पर कमरा ऐसा था, उसके चारों ओर दरवाजे खिड़की थे, वहां बैठे दिखता था सब, आश्रम में कौन आया कौन गया, किधर क्या हुआ, और वो अपनी माला जाप भी करते रहते थे। ऐसे समय बीता जीवन का बहुत सारा। एक दिन वो माला जाप कर रहे थे, भजन कर रहे थे, एक आदमी आया। उस आदमी ने इधर उधर दृष्टि डाली, उसने देखा एक सफाई कर्मचारी था, सफाई कर रहा था। वो सफाई कर्मचारी से बोला, महात्मा जी, बड़े महात्मा जी कहां पर है? वो सफाई कर्मचारी बोला, वो तो बछड़े को बांधने गए हैं। क्या बोला? बछड़े को बांधने गए हैं। बोला अच्छा चलो आ जाएंगे। वो रुक गया। ये बात महात्मा जी ने सुन ली और मन में बोले, बड़ा पागल आदमी है, बड़ा झूठा आदमी है। इसने ये नहीं कहा कि भजन करने लग रहे हैं, ये कह रहा बछड़ा बांधने गए हैं। मैं बताऊंगा इसको, इतनी बड़ी झूठ बोली इसने। कुछ देर बीत गई, वो आदमी बोला भाई महात्मा जी आए नहीं। महात्मा जी कब आएंगे? बोला उधर जूता ठीक करवाने गए हैं। वो जूता ठीक करवाने गए। अब ये बात महात्मा ने भी सुन ली। बोले आज तो ये बिल्कुल ही पागल हो गया। बताओ, मैं यहां बैठा हुआ हूं, पहले कुछ कह रहा था, कुछ कहने लग रहा है। फिर और थोड़ी देर बीती, वो बोला महात्मा जी कब आएंगे भाई? बोले वो तो कर्मचारी को पीटने लग रहे डंडों से। समय हो गया, महात्मा जी उठकर आए। उस आदमी से तो मिले ने, कर्मचारी को पहले बुलाया और बोले तू पागल है, बकवास करता रहा, झूठ बोलने लग रहा है, तुझे पता नहीं मैं ऊपर बैठा भजन करने लग रहा था और तू उस आदमी को कह रहा है कि वो बछड़ा बांधने गए हैं। बोले महात्मा जी क्षमा करना। जब उस आदमी ने पूछा, वो बछड़ा खुल गया था और वो गाय का दूध पीने लग रहा था, आप उस समय ये नहीं सोच रहे थे भी बछड़ा दूध पी जाएगा, हम क्या करेंगे? आपने उस बछड़े को पकड़ा और वहां दूर उस वाले खूंटे पर से बांधने नहीं गए थे उस समय। बात भी यही हुई थी। वहां बैठे हुए यही देख रहे थे कि बछड़ा वो दूध पीने लग गया और उन्होंने कहा भाई बताओ, कोई कर्मचारी नहीं ध्यान दे रहा, कोई आदमी है नहीं, ये दूध पी जाएगा, बताओ फिर आश्रम में दूध कहाँ से आएगा? और वो उसको बांधने की बात सोच रहे थे। बोले चल ये बात तो हुई थी, और मैं जूते ठीक कराने कब गया था? मैं तो ऊपर बैठा था। बोले आपका जूता पीछे टूट रहा था, आप हर रोज परेशान रहते, आप ये नहीं सोच रहे थे आज तो मैंने जूता ठीक करवाना है। ठीक तो बात। और फिर वो बोला मैंने डंडा किसको मार दिया? बोले मेरे को नहीं पीटने लग रहे थे। बोले पागल है, झूठा है, कुछ का कोई बकवास कर रहा है, आज इसको डंडों से मारूंगा, मुझे पीटने नहीं लग रहे थे आप। महात्मा ने हाथ जोड़ दिए। बोले भाई आज तक मेरे को तो ज्ञान हुआ नहीं, तेरे को ज्ञान कैसे हो गया? मैं माला जाप कर रहा हूं, मैं भजन कर रहा हूं, मुझे तो ज्ञान हुआ नहीं, और तुझे ज्ञान कैसे हो गया? बोले महात्मा जी आप माला तो जरूर जपते हो, भजन में बैठते जरूर हो, पर आपका मन नहीं होता। आपका मन तो घूमता रहता, फिरता रहता है। द्रव्य से एकांत इसे कहते हैं,
बैठे तो कमरे में हैं, लेकिन भाव कहाँ है? बोलो भाइयों, भाव तो इधर उधर है, मन तो इधर उधर है। जो द्रव्य से भी और भाव से भी, दोनों से एकांत चला जाए, न उसे बाहर की चिंता है न और कोई चिंता है, अपने मन के अंदर भीतर में जो स्थित है वह द्रव्य से भी और भाव से भी एकांत है। बंधुओं, वे नमिराज द्रव्य से भाव से दोनों तरह से एकांत में स्थित हो गए। वन में गए और वहां एकांत है, कोई घर का, राज्य का, परिवार का कोई ध्यान विचार ख्याल, कोई चिंता, कोई स्मृति याद, कुछ नहीं, एकांत है। जब वे वहां एकांत में खड़े हुए थे, उस समय इंद्र महाराज, जिन्होंने ऊपर देवलोक से देखा कि देखें धरा पर, पृथ्वी पर क्या हो रहा है, तो दृष्टि डाली तो उन्होंने पाया कि नमिराज, मिथिला के राजा सब छोड़ करके वन में चले गए। तो उनके मन में, देवराज के मन में प्रश्न आया, यह इतना बड़ा त्याग इन्होंने कैसे किया? इसका क्या कारण है? इस बारे में पूछना चाहिए, जानकारी करनी चाहिए। ये सोच करके इंद्र महाराज यहां धरा पृथ्वी पर आए। जब यहां आए तो उन्होंने सोचा, अगर मैं इंद्र वेश में जाऊंगा, इस रूप में जाऊंगा, तो ये पहचान लेंगे कि मैं देव हूं, इंद्र हूं। फिर जो मैं बात पूछना चाहता हूं वो बात शायद हो ना सके। वेश बदल कर जाना चाहिए। एक और बात भी कही है, परोक्ष प्रिया ही देवा, देवताओं को परोक्ष प्रिय है, वे प्रत्यक्ष में नहीं आते, आएंगे वेश बदल कर और किसी रूप में और कोई आकृति लेकर आएंगे जिससे कि आदमी पहचान ना सके। उन्होंने ब्राह्मण का वेश बनाया, जैसे ब्राह्मण की वेशभूषा होती है वैसा वेश बनाकर, वैसी आकृति बनाकर, और एक पथिक की तरह से, जैसे कहीं से चले हुए आ रहे हों, वहां पर प्रकट हुए। आ रहे थे, चले हुए जैसे कोई वहां आ रहे थे, खड़े हो गए, नमिराज को देखा, नमिराज खड़े हुए थे। विप्र ब्राह्मण इंद्र भी वहां खड़े हो गए, और खड़े होकर उन्होंने बात क्या शुरू की, कैसे कही? किन्नु भो अज्य मिहिलाई कोलाहलग संकुला, सुभंते दारुणा सद्दा पासाई सुगीहे सुइये। महानुभाव वो बात कह रही हैं नमिराज को, महानुभाव आज ये मिथिला में कोलाहल कैसे हो रहा है? कोलाहल शोर, और शोर भी कैसा शोर जिसमें रुदन था, दुख था, ऐसा आज ये शोर कैसे हो रहा है? क्या इसके बारे में आप कुछ बताएंगे? क्या बात है ये? इस प्रश्न में, इस बात में बड़ा कुछ समाया है, क्योंकि वो सोचते थे देखें क्या उत्तर देंगे। अगर हम इस बात पर सोचे तो ये कहेंगे, मिथिला के राजा मैं स्वयं नमिराज, मैं छोड़ कर आ गया, सब लोग मुझे याद करके रो रहे हैं, और ये सब लोग मुझे वो हैं जो बहुत चाहने वाले हैं और मेरी स्मृति में रो रहे हैं, आधी आधी बात कहेंगे। देखें क्या कहते हैं। इसलिए उन्होंने ये प्रश्न किया था। इसका उत्तर नमिराज ऋषि ने दिया, और क्या बोले
मिहिलाए चीय वच्छे सिय छाए मनोरमे पत्त पुफ फलो वेय बहुणंग बहु गुणे सया। उन्होंने कहा विप्र, यहां इस मिथिला में एक वृक्ष था जो विशाल था, वह छायादार था, पत्रों पत्तों और फूलों से लदा हुआ था, फलों से युक्त था। बहुत यात्री यहाँ आकर उसके नीचे विश्राम करते थे और बहुत सारे पक्षियों ने अपने घर घोंसले नीड़ उसके ऊपर बनाए हुए थे। वायण हीरवाणम्मी चेयम्मी मनोरमे दुहिया ए शरणा अत्ता एक कंदंती भूखगा। आंधी आई, उस आंधी से वह वृक्ष गिर पड़ा। वृक्ष के गिर जाने से ये पक्षी बहुत सारे जिनके उसके आवाज थे, वो बहुत सारे यात्री जो वहां बैठा करते छाया में, और लोग एक कंदन थे, ये सब कोलाहल कर रहे हैं। अब हम कहाँ रहेंगे, अब हम कहाँ बैठेंगे, हमारा घर कहाँ बनेगा, ये रोने लग रहे हैं, कोलाहल कर रहे हैं। बंधु, आप कहोगे क्या जवाब हुआ? जवाब हुआ, उन्होंने पूछा था कोलाहल क्यों है, उन्होंने उसका उत्तर दिया कोलाहल इसलिए है कि ये सब लोग अपने स्वार्थ को रो रहे हैं। किसको? स्वार्थ को। अब हम कहाँ रहेंगे? पेड़ को नहीं रो रहे, अपने स्वार्थ, अपने आराम और अपनी सुरक्षाओं को ये सब लोग रोने लग रहे हैं।